हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों के लिए आज टॉपिक लेके आई हूँ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। अपना जो 11th केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ये डायमेंशनल एनालिसिस। दैट इज़ फिजिक्स में भी है वो और केमिस्ट्री में भी है ना। तो दोनों जगह हमें पढ़ना होता है और यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपके लिए हम इजी कर सकते हैं उतना मैंने उसको करने की कोशिश की है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। ओके, तो जैसे डायमेंशनल एनालिसिस, उसके अंदर हम जो मेथड काम में लेते हैं वो मेथड है यूनिट फैक्टर मेथड। तो डायमेंशंस क्या होते हैं सबसे पहले तो, है ना। डायमेंशंस को एनालाइज करने के लिए जो मेथड काम में ले रहे हैं तो डिफरेंट जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हुई, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हुई, ऐसा यूनिट उसकी क्या होती है, दैट इज़ मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से डायमेंशंस जो आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हो, अब इन डायमेंशंस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, है ना। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें जैसे डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए यूनिट फैक्टर मेथड मैंने लिखा हुआ है। तो ये यूनिट फैक्टर का मतलब क्या है, दो कोई भी यूनिट्स होती है उनके बीच का रिलेशन। जैसे हमने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 - 10 मीटर। ये डिफरेंट जो है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 - -3 मीटर क्यूब। इन दिस वे सो मैनी यूनिट्स आर गिवन हियर। अब जैसे इसमें से मुझे कोई यूनिट जो है डायमेंशन एनालिसिस से एक से दूसरे में कन्वर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिखा 175 पाउंड, ठीक है, ये मास की यूनिट हो गई। और मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी। तो इसको पाउंड से हमें केजी में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए आपको इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 पाउंड इक्वल्स टू हाउ मच केजी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, 2.205 पाउंड इक्वल्स टू 1 केजी। ओके, अब आप क्या करते हो, इनको यदि हम लिखें 2.205 पाउंड अपॉन 1 केजी, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे हम किसी नंबर को इक्वल होने पे कट करते हैं और आंसर जो है वो 1 आ जाता है, वैसे ही इन यूनिट्स को भी हम, डायमेंशंस को भी हम जो है कट कर सकते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं इन केस वो इक्वल है तो, है ना। तो ये नंबर और ये फिगर के साथ में, और ये दोनों इक्वल है, दैट इज़ वाई वी कैन कट देम। इन दोनों को हम आपस में कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर जैसे हमने बोला पाउंड जो है उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 केजी इक्वल्स टू दिस 1। अब इसका यूनिट फैक्टर क्या हो गया, ये। अब यूनिट फैक्टर में आप इसमें केजी को ले रहे हो तो केजी को ऊपर लिखोगे या पाउंड को ऊपर लिखोगे। यहाँ पे ये जो मैंने फिगर लिया 175, सबसे पहले जो क्वेश्चन में फिगर है उसको लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ये फिगर है उसको लिखा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर का मतलब जिसको आप इक्वल कर रहे हो। तो यहाँ पे ये हो गया इसका यूनिट फैक्टर। इसमें आप ऊपर इसको रिवर्स ऊपर से भी लिख सकते हो, नीचे से भी लिख सकते हो। ध्यान क्या देना है कि जो यूनिट आपको कैंसिल आउट करनी है उसको क्रॉस में लिखोगे, है ना, उसको डिवीजन की फॉर्म में लिखोगे ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। अब जैसे यहाँ पे पाउंड है, यहाँ पे भी पाउंड है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। हमने यूनिट फैक्टर क्या लिख दिया, 1 केजी अपॉन दिस। समझ में आ रही है बात। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूनिट में जिसको कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग उनको हम लिखेंगे, उनका जो रिलेशनशिप है वो लिखेंगे। ये लिखा, उसके बाद उसका यूनिट फैक्टर बनाया, उस यूनिट फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में ये जो है ये सिंपल एक स्टेप का ही है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये पाउंड और पाउंड जो है वो कैंसिल आउट हो गई, ये डायमेंशन, ये जो यूनिट्स है ये कैंसिल आउट हो गई। बचेगा क्या, जो बचा हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर दोगे। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 175 डिवाइडेड बाय 2.205 केजी। तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे आ गया, दैट इज़ 79.4 केजी। तो यहाँ पे शुरू किससे किया था, पाउंड से, ख़त्म किस पे हो गया, केजी में। 79.4 केजी, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। यूनिट फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, या तो एक स्टेप में होता है या एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, उन यूनिट्स को हम आपस में रिलेट करते जाते हैं,
ठीक है, उसको रिलेट करते जाते हैं और उनको आपस में यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे इसका यूनिट फैक्टर ये हुआ, ऐसे ही सबके अपने अपने यूनिट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में फिर उनको लिखते जाते हैं। ठीक है, जैसे ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 स्टेप है। अभी आगे और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें 1 से ज़्यादा स्टेप्स भी होंगे, है ना। तो जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। आ रही ना बात समझ में? ओके, तो अभी अगला करते हैं। ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए। अब इसमें मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मैनी इंचेज इन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में कितने इंच होंगे, मीन्स आपको किलोमीटर से कन्वर्ट करके इंच तक लेके आना है। तो डायरेक्ट किलोमीटर से इंच का क्या रिलेशन है वो यदि हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान है क्या इसका यूनिट फैक्टर बनेगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, देन 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन हमें सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं वो पता है ना। तो आप क्या लिख दोगे, 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इंच। यानी कि किलोमीटर से इंच तक आने में हमें ये 3 यूनिट फैक्टर जो है वो लगाने होंगे। ठीक है, ये 3 यूनिट फैक्टर कैसे लिखेंगे, इनको इस तरह से लिखेंगे कि आपस में जो लास्ट में कैंसिल आउट होते जाए और लास्ट में यूनिट फैक्टर कौन सा बच जाए, इंच, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में है वो लिखेंगे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लिखा। आफ्टर दैट अब ये वाला यूनिट फैक्टर है ना, 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसमें किलोमीटर को हमने नीचे डाल दिया। आफ्टर दैट मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिख दिया ताकि मीटर और मीटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। फिर इसको लिखा, इंच जो रिक्वायर्ड है उसको ऊपर लिख दिया, सेंटीमीटर अनरिक्वायर्ड है उसको नीचे लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गए कैंसिल आउट। अब बाकी के जो फिगर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर 3 एंड 2 10 पावर 5 और नीचे क्या हो जाएगा 2.54, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया यूनिट, इंच। तो आपका आंसर क्या हो गया 1.968 इंटू 10 पावर 5 इंच। ठीक है, तो इससे समझ में आया। सबसे पहले आपको यूनिट फैक्टर्स बताने हैं, एक स्टेप में नहीं होता है तो 2 स्टेप लेंगे, 2 में नहीं होता है तो 3, जितना आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप उसके यूनिट फैक्टर्स बनाते जाते हैं, है ना, इस तरह से कि कौन किसके इक्वल है। तो वो यूनिट्स को हम इक्वलाइज करके और लास्ट में जो रिक्वायर्ड है वो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। यदि आपने सही लिखा है तो आंसर में वही यूनिट आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। यदि कुछ ऊपर नीचे लिख दिया तो एक से ज़्यादा यूनिट भी बच सकती है ना। जैसे यहाँ पे यदि मैं इसको रिवर्स लिख दूँ, ऊपर यदि हम सेंटीमीटर लिख देंगे, नीचे इंच लिख देंगे, तो क्या होगा, आंसर जो है वो नहीं आएगा ना, सेंटीमीटर भी बच जाएगा, इंच भी बच जाएगा। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपको कैंसिल आउट करना है उनको ऐसे डिवीजन में लिख दो तो वो कैंसिल आउट होते जाएंगे और लास्ट में फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये एक जैसे सिस्टमेटिक इजी मेथड है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का, और कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आपको पता है यदि 5 किलोमीटर है तो उसके अंदर कितने, एक में कितने इंच है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ईजी करने का मेथड है एक से दूसरे में कन्वर्जन का। अब देखो एक और क्वेश्चन, फिर से इसमें क्या है, मैंने इंच से मीटर का लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और कंफर्म क्लियर करने के लिए, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है 0.0426 इंच में कितने मीटर हैं। ओके, तो अब आप इसमें क्या ले सकते हो, 1 इंच में सेंटीमीटर कितने, ये हमें पता है 2.54 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने, 100 सेंटीमीटर। तो भाई अब मुझे इंच से शुरू करके इसको मीटर तक लेके जाना है। क्या करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन में फिगर है वो लिखा 0.0426 इंच, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंच को कैंसिल करना है तो ये वाला यूनिट फैक्टर बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे 2.54 सेंटीमीटर, इसको नीचे लिख देंगे यूनिट फैक्टर को, है ना, इसको नीचे लिखा तो ये हो गया। फिर इसको लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कैंसिल आउट करना है, सेंटीमीटर नीचे लिखा, मीटर ऊपर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया कैंसिल आउट। बाकी के जो फिगर्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जब आप पूरे को कैलकुलेट करते हो तो ये लास्ट में यूनिट क्या बच गई, मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर में, है ना, इजी, आ गया समझ में, गुड। अब फटाफट से एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सी द क्वेश्चन। अभी ये क्या, क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको ज्वाइन कर दिया, डायरेक्ट नहीं पूछ करके थोड़ा इसमें थियोरी डाल करके और इसको क्वेश्चन को डेवलप किया। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट इन पाउंड्स ऑफ गोल्ड बार ऑफ 12 इंच इंटू 6
12/6/3 इंचेस। ओके, इफ़ डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है, इसमें क्या करना है आपको, व्हाट इज़ द वेट, वेट आपको इसको कैलकुलेट करना है इसका, और किस में, पाउंड्स में। तो आपके सामने दो काम हो गए, पहले तो आप उसका मास या वेट जो है वो कैसे निकालोगे, तो मास जो होता है वो डेंसिटी से कैसे जुड़ा हुआ है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, वॉल्यूम भी जो है वो इस तरह से यहाँ पे गिवन है। तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, 12 × 6 × 3 इंच क्यूब, है ना, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब यदि हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो यूनिट वाइज नहीं आएगा ना, पाउंड्स में है, यानी कि आपको इसमें पाउंड्स तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम को। और ये पूरे ज़रा जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फिगर लिखा, क्या डेंसिटी, यहाँ पे पहले इस फॉर्मूला में डेंसिटी लिखेंगे, डेंसिटी इज हाउ मच, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख दिया। उसके बाद में वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इंच में दिया हुआ है, 12 × 6 × 3 इंच क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, दिस इज अबाउट द मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। ये हो गया इसका डेंसिटी और ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम। अब इसको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हम कुछ और इसमें स्टेप्स डालेंगे, यूनिट फैक्टर मेथड वाले। तो क्या कन्वर्ट करना है मेरे को, यहाँ से क्या हटाना है, इसका इंच हटाना है ना। तो यूनिट फैक्टर में क्या लेंगे, 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, एक तो ये यूनिट फैक्टर ले लेंगे, और दूसरा 1 पाउंड इक्वल्स टू 453.6 ग्राम। ये दो यूनिट फैक्टर लेकर के हम अपने पर्पस तक पहुँच जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इस इंच क्यूब को हटाना है ना, और यहाँ से इस सेंटीमीटर क्यूब को भी हटाना है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है उसको मैंने लिखा यहाँ पे, इस तरह से लिख दिया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको पता है यूनिट फैक्टर क्या है, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, है ना, दैट इज इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे ये क्यूब में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे पूरे फैक्टर का, क्योंकि ये भी क्यूब में दिया हुआ है और ये भी क्यूब में दिया हुआ है। तो हम कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इस पूरे को हमने क्या किया, क्यूब डाल दिया इस पर। क्यूब डालने से क्या हुआ, अब ये जो इंच क्यूब है ये इसके साथ में कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसके साथ में कैंसिल हो गया। अरे बच्चों में तो यूनिट फैक्टर को हम पावर्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। पावर 1 है तो ठीक है, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, उसको कैंसिल आउट करने के पर्पज से उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते जाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे फिर एक और चीज़ आ जाती है। अब क्या बचता है यहाँ पे, ग्राम, ठीक है। इस ग्राम को भी हटाना है हमें, ग्राम की जगह आंसर किस में लाना है, पाउंड्स में। तो फिर से जो यूनिट फैक्टर आया वो आया ग्राम और पाउंड वाला। इसको लिखेंगे तो क्या कर देंगे, जो चाहिए जो रिक्वायर्ड है उसको ऊपर लिखा और इसको नीचे लिख देता कि ये और ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो ये दूसरा यूनिट फैक्टर डाल दिया, दैट इज़ 1 पाउंड इक्वल्स टू 453.6 ग्राम। क्लियर है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये ग्राम यूनिट और ये ग्राम यूनिट कैंसिल आउट हो गया। बाकी के जो डिजिट्स हैं उनको आपस में आप कैलकुलेट करते जाओगे, दिस मल्टीप्लाइड दिस। अब ये क्यूब है यहाँ पे, ये होल क्यूब है, तो इसको भी 3 टाइम्स लिखोगे, 2.54 इंटू करके, है ना, 3 टाइम्स लिखोगे और फिर जो कैलकुलेशन करोगे देन योर आंसर विल बी दिस वन, इट इज़ 150.60 पाउंड्स। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके इससे डिवाइड करके ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यूनिट फैक्टर में कैसे आप उसको एडजस्ट करते हो, हमें पहले ये पता होना चाहिए यहाँ कौन कौन से यूनिट फैक्टर लगेंगे, है ना, कौन कौन से यूनिट्स जो है वो काम में आएगी, उनका आपस में रिलेशन क्या है, फिर बस उसको एडजस्ट कर देना है, इस तरह से लिख देना है मल्टीप्लाई करके कि वो कैंसिल आउट आ जाए। यदि हमें स्क्वायर की ज़रूरत है या क्यूब की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर जो है वो डाल सकते हैं। आगे बस सुन में चलिए, ओके, अभी नेक्स्ट करें, रेडी, ओके। तो आप जो है इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में, इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है ओके काम आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 1 ग्राम पर ml और ये kg, इससे आपको कन्वर्ट करना है हाउ मच kg पर मीटर क्यूब इसमें होगा। ओके, वी हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट ग्राम पर ml इनटू kg पर मीटर क्यूब। नाउ हाउ वी कैन डू दिस, कैसे करेंगे, तो कौन कौन से यूनिट्स को इंटर रिलेट करना है, यूनिट फैक्टर क्या डालना है, उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग जो है वो दौड़ाना पड़ेगा। तो पहले तो क्या है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे केजी है, तो सीधा सीधा एक रिलेशन तो यही डालना पड़ेगा, तो दैट इज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। नेक्स्ट इज द ml एंड मीटर क्यूब। सो टू गेट द मीटर क्यूब फ्रॉम ml वी हैव टू राइट द यूनिट्स
तो 1 m directly we can't write. If you know then you can write also. Okay, step by step we can do. 1 ml equals to 1 centimeter cube, another one 1 meter equals to 100 centimeter. Okay, firstly we are going to change the ml into centimeter cube. You know 1 ml equals to 1 centimeter cube and 100 centimeter equals to 1 meter we can say. So these three are the unit factors. These unit factors we can apply here. Simply we can apply these all step by step. So firstly I write the unit which is given in the book, in the question. 1 gram per ml means 1 gram per centimeter cube. I skipped the ml, just instead of ml we can write here centimeter cube. So I am writing here 1 gram upon 1 centimeter cube. Then the second unit factor is kg and gram. I want to cut out this gram unit. That is why we are writing here 1 kg upon 1000 grams. And the another third unit is centimeter. We have to cancel out the centimeter cube. So write down the third unit factor, that is 100 centimeter upon 1 meter. Okay, because 1 meter equals to 100 centimeter. Now here what is here? Centimeter cube. Because it is given in the centimeter cube, I have to write here the cube. Okay, and this is not only for the above factor, we have to write all the factor, this and this. So I am writing here the cube. So this is the 100 centimeter cube and 1 meter cube. Now what is going on here? See, centimeter cube will be cancelled out with centimeter cube, that is the unwanted unit. I have to write here meter cube, it should be remained here, and kg. So gram is also unwanted, gram is going to be cut out here, gram and gram. What is the remaining? kg and meter cube. So our question is solved now, purpose is completed. हो गया ना complete? What is writing here? So there is 100 cube है ना, 100 cube divided by 1000, 100 into 100 into 100. Okay, what is writing here? 10 power 6, 10 power 6 divided by 10 power 3. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 kg, दिस इज द यूनिट डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. इज दैट क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे लिख दोगे. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि कैसे हम करते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा अलग टाइप का है. इसके अंदर देखिए यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर टू जूल, ये करना है हमें. लीटर एटमॉस्फेयर से जूल में कन्वर्ट करना है. जूल आपने पढ़ा होगा, जूल जो है वो किसकी यूनिट है? एसआई यूनिट है, एनर्जी की, है ना. तो आपको इससे में कन्वर्ट करने के लिए कैसे हम करेंगे? यहाँ पे देखो, अब एक यूनिट है लीटर और एक है एटमॉस्फेयर, तो उनको रिलेट करते हैं हम. लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब. क्योंकि ये जो जूल तक हमें जाना है, जूल तक जाने के लिए 3-4 स्टेप्स के यूनिट कन्वर्जन जो है वो करेंगे. तो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाता है कौन सा किससे कैसे रिलेट करेंगे. तो यहाँ पे हमने इसको मीटर क्यूब से रिलेट किया. फिर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर को पास्कल से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेशर की यूनिट है ना, पास्कल जो है उससे हम जूल्स को ले जा सकते हैं, पास्कल से हम जूल तक पहुँच सकते हैं, कहने का मतलब. तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको आपस में इंटर रिलेट किया. फिर क्या किया, जैसे 1 लीटर एटमॉस्फेयर है तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे. ये 2 यूनिट फैक्टर पहले डालेंगे. पहला यूनिट फैक्टर ये, तो ये लिखा इनटू दिस वन. ये दोनों यूनिट फैक्टर किसके लिए डाले? एक ऐसा फैक्टर जिससे लीटर कैंसिल हो जाए, दूसरा वो फैक्टर जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो कैंसिल हो जाए. हो गया ये कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल किया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल किया. ठीक है, ये सारे यहाँ पे लिख दिए. फिर इसको हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, कैलकुलेट किया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, -3 और ये +3. यहाँ पे क्या बचेगा? 101.325 पास्कल मीटर क्यूब, है ना. ये पास्कल हो गया और ये मीटर क्यूब हो गया. तो ये दोनों यूनिट्स जो है वो यहाँ पे हमने डाल दी. अब आंसर आ गया पास्कल मीटर क्यूब तक, लेकिन ये तो फाइनल आंसर नहीं है ना. हमें क्या लाना है? इसको जूल तक लेके जाना है. तो जूल तक ले जाने के लिए इसको हम न्यूटन मीटर से जोड़ते हैं. क्या करेंगे? 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना. पास्कल लिखो या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है. ये जो प्रेशर की यूनिट है, तो अब आप इसको लिख सकते हो पास्कल मीटर क्यूब, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर. पास्कल की जगह हमने लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर. किसके अंदर? इस यूनिट में. पास्कल की जगह पे क्या लिखा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक ही बात है.
पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर मीटर क्यूब ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनटू क्या कर दिया मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या न्यूटन मीटर। तो फाइनली हम न्यूटन मीटर तक पहुँच गए। और 1 न्यूटन मीटर लिखो चाहे जूल लिखो, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। अरे बस समझ में, तो ये न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे जूल। तो दैट विल बिकम द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जूल लिख सकते हो न्यूटन मीटर की जगह पे। आ रही है ना बात समझ में? ओके, थैंक यू।